नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस, और टेंस का एक प्रकार जो है वो हम पढ़ेंगे जो कि है पास्ट टेंस। सिंपल टेंस से रिलेटेड चारों वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कर लीजिए। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ अपना टॉपिक टेंस, और क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पास्ट टेंस पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको पहले लिख देती हूँ क्या प्रकार है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का भी हम प्रकार पढ़ेंगे आज। पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। टेंस तो मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों, आप जानते हैं टेंस क्या होता है। जो हिंदी में हम जिसे काल कहते हैं वही अंग्रेजी में टेंस है, कि जब क्रिया कौन से समय हो रही है, जिस क्रिया के जिस रूप से हमको उसके होने वाले समय का पता चलता है उसे कहा जाता है टेंस। की घटना जो घट रही है वो कौन से समय में घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी में 3 प्रकार के हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल 3 प्रकार के ही हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं? पास्ट जो कि बीत चुका है, प्रेजेंट वर्तमान, और फ्यूचर आने वाला कल, ठीक है। जो घटनाएं आने वाले समय में होंगी, जब हम कहते हैं ना कि राम खाना खाएगा, मोहन बाजार जाएगा, तो वो फ्यूचर में जाती है। या राम खाना खा रहा है, ये चीज़ें जाएंगी वर्तमान में। और राम खाना खा चुका मतलब उसने पहले खा लिया है, वो जाती हैं बातें पास्ट में। अब इनके भी सब प्रकार होते हैं, मतलब इनके भी सब टॉपिक्स होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस जो है उसका पहला प्रकार है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट के चारों प्रकार मैंने आपको बताए। प्रेजेंट सिंपल, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उन सभी में वाक्य कितने प्रकार के बन रहे थे? 4 प्रकार के। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। आपको यहाँ पे जो पास्ट टेंस है, जो भी टेंस है आप वीडियोस देख रहे हैं, सारे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि कौन सा टेंस क्या है और किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस में सबसे पहले जो है वो हम टेंस लेंगे, वो हम लेने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सेंटेंस ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सकारात्मक, ठीक है। जैसे राम बाजार गया, तो वहां के लिए उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा पास्ट सिंपल टेंस में? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कहा राम बाजार गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। वर्ब क्या है? गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। गो, वेंट, गॉन। तो हमको यहाँ पे वर्ब जो है वो याद होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको हिंट नहीं मिलेगा। पर सिंपल चीज ये है, जैसे प्रेजेंट टेंस में एस या येस का चक्कर था, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ में सेकंड फॉर्म लगेगी। तो राम वेंट टू, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? मार्केट, ठीक है। तो ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और बना के बता देती हूं आपको। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे ये 2 सेंटेंस बन गए, बिल्कुल सिंपल सा है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे कि इसका नाम ही है पास्ट सिंपल टेंस, या इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे राम लिया, राम का गो की सेकंड फॉर्म आ गई वेंट, और टू मार्केट। आई प्ले की सेकंड फॉर्म हो गई प्लेड, और क्रिकेट। तो ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि क्या होते हैं? सकारात्मक शब्दों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात आपको क्लियर हो गई। क्या और एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ? अगर आप और एग्जाम्पल चाहते हैं तो और एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं।
शी केम फ्रॉम होम, वो जो है स्कूल से आई थी। तो यहाँ पे क्या है, वो स्कूल से आई, जहाँ पे भी एकदम सामान्य बात होती है और किस में कही जाती है, बीते हुए कल में, मतलब जो बात हो चुकी है उसमें कही जाती है, वो सब होते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का मैंने ओनली आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो बना के बताए। अभी दूसरा मैं आपको यहाँ पे बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसा बनता है इसका। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि राम जो है, राम प्लेड क्रिकेट था, तो यहाँ आ जाएगा राम डिड। ये जो ईडी है वो यहाँ पे अलग से लगेगा और डिड में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो है वहाँ पे प्ले पे नहीं आएगी। राम डिड प्ले, सॉरी हमको नेगेटिव में बदलना, डिड नॉट प्ले, क्योंकि हमको नेगेटिव भी करना है ना। डिड नॉट भी लिख सकते हैं या आप डिडंट भी लिख सकते हैं। डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें भी कुछ कठिन नहीं है। नेगेटिव करना है तो आपको डिड नॉट लगा देना है, और जहाँ पे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमने वहाँ पे लिखा था मोहन, सॉरी यहाँ पे मैं, मोहन डिड नॉट कम फ्रॉम होम, तो ये हो गया आपका दूसरा। बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सा है, नेगेटिव इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको अगर बनाना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक बनाना है। अगर आपको यहाँ पे प्रश्न बनाना है कि राम जो है वो उसने क्रिकेट खेला क्या, ठीक है, तो खेला था क्या में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। तो आप कैसे बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य, उसके लिए आपको करना है डिड राम प्ले क्रिकेट। तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए डिड जो है वो पहले आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा। अगर आप जो भी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं इसके भी मार्क्स कट सकते हैं, तो जहां पे भी क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव आपको सेंटेंस बनाना है वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। डिड मोहन कम फ्रॉम हिज होम। मोहन जो है क्या वो अपने घर से आया था, तो यहाँ पे क्या है, डिड जो है वो पहले आ जाएगा और बाकी जो सेंटेंस है मोहन कम फ्रॉम हिज होम, यहाँ पे वर्ब की जो ओरिजिनल है रूट फॉर्म है जो कि फर्स्ट फॉर्म है वही लगेगी। यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं करना है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आपको कौन सा वाक्य बनाने हैं, या फिर अब आपको यूं लगाना है कि मोहन जो है, क्यों भी लगाना है, मोहन जो है वो क्रिकेट क्यों खेला था, ठीक है। तो अब आपको डिड तो ऑलरेडी प्रश्न में आ रहा है, तो आप कैसे लगाएंगे, तो क्यों लगाना है, तो आपको क्या लगा सकते हैं आप, वाई डिड राम प्ले क्रिकेट, और ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो जब भी आप, अगर आपको वाई लगाना है, हाउ लगाना है, व्हेन लगाना है, तो वो भी आप अपने सेंटेंसेस में लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में इजी से एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाए, और उम्मीद करती हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर भी हो जाएगा। अब हमारा चौथा और अंतिम वाक्य बनेगा जो कि हम पास्ट सिंपल टेंस का बनाएंगे, वो है
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। या फिर आप नेगेटिव जो है यहां भी लेके आ सकते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, केवल नॉट लगाना है। डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, दूसरा मैं बताती हूं आपको। डिड मोहन नॉट कम फ्रॉम हिज होम। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, आराम से, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिंपल। अगर आप सबसे पहले अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आ जाएगा नॉट साथ में आएगा और डिड नॉट आएगा, ठीक है ना, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनाना बात कहेंगे अगर आप, तो वहां पे अगर आपको प्रश्न बनाना है तो डिड जो है वो आगे आ जाएगा, और डिड आ चुका है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट। तो बहुत ही सिंपल है। पास्ट सिंपल की अगर हम बात करते हैं तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल टेंस है जिनको हम बहुत ही कठिन मान के चलते हैं। तो अब देखिए कितने से मिनट लगे आपको और आपका जो टेंस है वो क्लियर हो गया। पर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आपकी जो दुविधा है उसको दूर करूंगी। उसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।